मान लेते हैं आपके पास एक तराजू है और ये तराजू चित्र में दर्शाया गया है। इस तराजू के दोनों पलड़ों में 5 किलो भार रखे गए हैं। बाएं पलड़े में 5 केजी और दाएं पलड़े में 5 केजी। चूंकि दोनों ही पलड़ों में समान भार रखे गए हैं, इसलिए तराजू साम्यावस्था में है। इसका जो इंडिकेटर है यानी कि संकेतक है वो 0 दिखा रहा है। ये ना तो बाईं तरफ झुका हुआ है ना ही दाईं तरफ झुका हुआ है। अब यहां पर एक प्रश्न है कि संकेतक यानी कि इंडिकेटर की स्थिति यथावत बनी रहे, जैसी है वैसी ही बनी रहे। इसके लिए तराजू के बाएं या फिर दाएं पलड़े में कितना वजन जोड़ा जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह कैसा प्रश्न है, यहां पर तो तराजू के दोनों ही पलड़ों पे 5 किलो भार है, 5 केजी बाईं तरफ है तथा 5 केजी दाईं तरफ है। तो अब संकेतक की स्थिति यथावत बनी रहे, ऐसी ही बनी रहे, इसके लिए हमें बाईं या दाईं तरफ कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमें कुछ नहीं जोड़ना है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अर्थात तराजू की स्थिति यथावत बनाए रहने के लिए हमें बाएं या फिर दाएं पलड़े में कुछ नहीं जोड़ना है, कोई भी भार नहीं जोड़ना है, अर्थात शून्य भार जोड़ना है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बाएं तराजू में कुछ जोड़ा। बाएं तराजू में हमने कुछ वजन जोड़ा और ये कुछ जोड़ने पर भी ये 5 किलो के बराबर ही है जो कि दाएं तराजू में है। और ये कुछ जो हमने जोड़ा है वो शून्य था। अब इसी शून्य को हम योज्य तत्समक कहते हैं, इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या पुनः वापस देती है। यहां पे देखिए, 5 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 5 मिल जाए, तो हमें शून्य ही जोड़ना पड़ेगा और शून्य को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक कहते हैं। अब यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप उसको सीधे सीधे उत्तर देंगे कि शून्य है, 0 है। 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है। और ये क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम संख्या a लें, उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या वापस मिल जाएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या वापस से मिलती है। और शून्य वह संख्या है कि जिसको आपने किसी भी संख्या में जोड़ दिया, आपको वही संख्या वापस से मिल जाएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक शून्य है। तो ये था योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना विभिन्न संक्रियाओं से होता है, डिफरेंट ऑपरेशन से होता है। फलस्वरूप हमारा सामना विभिन्न तत्समक से भी होता है, यानी कि डिफरेंट आइडेंटिटी से होता है। उदाहरण के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यदि हम बात करें, यानी कि गुणात्मक तत्समक की बात करें, तो यहां पर गुणात्मक तत्समक अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? तो यह कोई एक संख्या होती है तथा ये जब दूसरी किसी संख्या से गुणा होती है, मान लेते हैं संख्या a से इसका गुणा हो रहा है, तो हमें वही संख्या वापस में देती है। इसका मतलब यह हुआ कि गुणात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या है कि जिसका गुणा यदि हम किसी संख्या में करें, जैसे कि यहां पर a में कर रहे हैं, तो गुणा करने पर हमें वापस से वही संख्या मिल जाएगी, अर्थात a ही मिल जाएगा। तो ये गुणात्मक तत्समक जो संख्या है वो और कुछ नहीं बल्कि संख्या 1 है पूर्णांकों के लिए। तो इस तरह से भिन्न भिन्न ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न तत्समक होते हैं। फिलहाल के लिए हम योज्य तत्समक के बारे में पढ़ रहे हैं। और योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक 0 के बराबर है पूर्णांक संख्याओं के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों हम ये योज्य तत्समक के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने क्यों एक विशेष संख्या 0 को एडिटिव आइडेंटिटी का दर्जा दिया। इसको आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ गणित के नियमों को सीख रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके लिए गणित एकदम नया है, तो उसे पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी अन्य संख्या में जोड़ने पर परिणाम अपरिवर्तित रहता है, मतलब हमें वही संख्या वापस से मिल जाती है। या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करने पर परिणाम अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वही संख्या वापस से मिल जाती है। अब जैसे जैसे आगे आप एडवांस्ड मैथ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको भिन्न भिन्न गणितीय संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव खोजना पड़े, आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना पड़े। तो इन शब्दावली के बारे में जानना, योज्य तत्समक या फिर गुणात्मक तत्समक के बारे में जानना, हमें आगे
एडवांस्ड मैथ की आधारशिला बनाने में काफी मदद करेगा, जो कि हो सकता है कि हम अपने जीवन काल में आगे पढ़ना चाहें।